नारद जी वैकुंठ धाम से पृथ्वी पर आए और द्वारिकापुरी में आए। वह देखना चाह रहे थे कि कृष्ण भगवान 16,16,100,101 रानियां के साथ ब्याह किए हैं, तो सबके साथ संपूर्ण व्यवहार करते हैं, अलग अलग करते हैं, किसी के साथ ऊंचा नीचा व्यवहार तो नहीं करते। यह उनके मन में उत्सुकता थी। कहीं घर में लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा, सौतिया डाह तो नहीं है। वो बहुत दिनों से उनके मन में उत्सुकता थी, तो वो द्वारिकापुरी में आए और भगवान कृष्ण जो थे रुक्मिणी के महल में लेटे हुए थे। रुक्मिणी उनकी सेवा कर रही थी, पाँव दबा रही थी। और नारद जी पहुँचे, दरवाजे पर पहुँचते हैं, नारायण 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 की आवाज़ लगाते हैं और भगवान दौड़ के आइए आइए नारद जी आइए, ब्रह्म देवता आइए, ब्राह्मण महाराज, और महल में हिलते हैं। तो नारद जी कहते कि मैं देखने आया कि महाराज सभी रानियों के साथ संपूर्ण व्यवहार करते हो कि नहीं। तो भगवान कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं नारद जी बैठिए, आप परीक्षा लीजिए, मैं अभी दिखा देता हूँ। तो रुक्मिणी आती हैं, तो भगवान हंसी करते हैं मजाक में कि हे रुक्मिणी, तुमने शिशुपाल से ब्याह कर रही थी। तुम्हारे पिताजी शिशुपाल इतने योग्य थे और राजा थे, इतने बलवान थे, और तुमने क्यों नहीं किया? मुझे क्या देखी? मैं माखन चोर, मैं रण छोर, मैं मांग मांग के खाने वाला, न घर न बार, मैं जेल में पैदा हुआ, तुम मुझसे क्यों ब्याह कर ली? अब इतनी बात सुनते ही रुक्मिणी सोची थी मेरे भाई से और कृष्ण भगवान से शत्रुता थी, कहीं उस कारण ये मुझे छोड़ना तो नहीं चाहते, इसलिए यह वचन कहे। रुक्मिणी मारे चिंता के मारी धरती पर गिर गई, बेहोश हो गई, रुक्मिणी के मूर्छा आ गई। अब कृष्ण भगवान तुरंत पलंग से कूद जाते हैं, रुक्मिणी के गोद में उठा लेते हैं और समझाते हैं कि हे रुक्मिणी, मैं हंसी में कह रहा था, मैं सत्य नहीं किया। पानी छिड़कते हैं, रुक्मिणी का मुंह पोंछते हैं, भगवान पंखा झेलते हैं, रुक्मिणी तुम जागो, रुक्मिणी मूर्छा दूर हो। और रुक्मिणी बेहोश होती चली जा रही। उन्हें बड़ी चिंता है कि भगवान जो है मुझे अब छोड़ देंगे, त्याग देंगे, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती। अब यह देखकर बड़े मुश्किल से रुक्मिणी के होश आया। भगवान बहुत समझाते हैं, रुक्मिणी तू हमारी सबसे ज़्यादा भक्त हो, सबसे ज़्यादा प्रिय हो, 16 लाख पत्नियों में से तुम मुझे सबसे प्रिय हो, तुम मेरी भक्त हो। मैं हंसी कर रहा था, मैं यह सत्य बात नहीं कह रहा था, सत्य कहता हूँ नारद जी के सामने। पर रुक्मिणी के संतोष नहीं होता है और बहुत समझाने से मानती हैं। तब बताते हैं भगवान की प्यार कैसा होता है। रुक्मिणी मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। और ये नारद जी गवाह हैं। और उद्धव के बुलवाते हैं और पूछते हैं कि उद्धव प्यार मित्रता कैसी होती है? तुम तो हमारे सखा हो, मित्र हो, तुम तो जानते हो कि मित्रता कैसे होती है। कहे हाँ महाराज। तो कहें आज मैं यही जानना चाहता हूँ कैसा प्यार होता है और कौन मुझसे अधिक प्यार करता है। तब भगवान देखते हैं कि रुक्मिणी नहीं मान रही हैं। भगवान झूठे नाटक करने लगते हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा, ऐसा करके पूरे जमीन में, पूरी महल में लोट लगाने लगते हैं। अब सब लोग दौड़े आते हैं, वसुदेव देव की भी दौड़े आती, सभी रानियां आती, अरे क्या हुआ, कृष्ण को क्या हुआ? अब वैद्य बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, सब आते द्वारिकापुरी में। भगवान कहते मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, जरा भी नहीं आराम हो रहा। जब क्या हो तो वह उद्धव के सिखाते हैं कि जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हो वह अपने चरणों की धूल तुम्हारे मुंह में डाल दे या मस्तक में लगा दे तो यह दर्द शांत हो जाएगा। यह बहुत अचूक दवा है। तो सभी के पास नारद जी जाते, उद्धव रुक्मिणी से मांगते। रुक्मिणी कहती क्या मुझे नरक में जाना है? मैं अपने चरणों की धूल अपने पति को क्यों लगाऊं?
सत्यभामा के पास जाते, वह भी जवाब देती है। जामवंती से मांगते हैं। पूरे द्वारकापुरी में जितने लोग हैं सब बालक बालिकाओं से, यहाँ तक कि उनके माता पिता से भी मांगते हैं। तो माता पिता कहते हैं वसुदेव कि जब तक मैं जानता था कि मेरा पुत्र है तब तो मैं दे भी देता, अब मैं जान गया कि ये भगवान हैं तो मैं अपने चरणों की धूल इन्हें कैसे दूं? क्या मैं नरक का वासी होऊंगा? किसी ने नहीं देता है। तब भगवान उद्धव से कहते हैं कि तुम ब्रज में जाओ और देखो कि वहाँ कोई देता है। सबसे कहना उन्हें आराम नहीं लग रहा, रो रहे, भगवान पूरे घर में लोट लगा रहे हैं। कोई उन्हें बचाना चाहता है, दर्द दूर करना चाहता है तो अपने चरणों की धूल दे दे। उद्धव ब्रज में जाते हैं और देख के नंद यशोदा दौड़ते हैं कि हमारे कृष्ण आ रहे होंगे। तब वह बताते हैं कृष्ण तो नहीं आए, मैं संदेश लेकर आया हूँ। भगवान पूरे महल में लोटे जा रहे जमीन में, उनके पेट में बहुत जोर का दर्द उठा है। जो कोई चरण की रज दे दे तो वह ठीक हो जाएंगे। तब यशोदा बोलती कि इतना बड़ा तुम्हारा द्वारिका है, सोने की महल है, राजा महाराज हैं, मथुरा इतना बड़ा है, अग्रसेन मथुरा के राजा हैं, किसी ने चरण धूल का वहाँ कमी हो गई है क्या? किसी ने दी नहीं? तो बोलते कमी तो नहीं है, किसी ने दिया ही नहीं। इतने में यशोदा और संदेश भोजवाती हैं गोपियन के। सारी गोपियाँ दौड़ी चली आती हैं कि कृष्ण का सखा आया है और हालचाल पूछने आती हैं, कृष्ण के उल्हना देने आती हैं। और जब सुनती हैं कृष्ण बीमार हैं तो सब सुध बुध खो बैठती हैं। तब उद्धव बताते हैं कि मुझे जल्द ही जाना है और चरणों की धूल लेके जाना है, तभी भगवान को आराम लगेगा। कहाँ यशोदा जलपान की व्यवस्था कर रही थी और सब भूल गई कि अतिथि हैं, इन्हें चाय पानी पिलाना चाहिए, थके मदे आए हैं, भोजन कराना चाहिए। सब गोपियाँ यशोदा नंद सब अपने चरणों की धूल झार झार के पूरी पोटरी बांध दी और बोली उद्धव तू तुरंत जाइए। और वो नंद बाबा अपना रथ तैयार करवाते हैं कि तुम पैदल नहीं जाओ, देर लगेगी, जल्द से जल्द यह रज धूल लेके जाओ और मेरे कान्हा के दो, वह ठीक हो जाए। तब आए तो थे बड़े उससे उद्धव, यह देख कर प्रेम बड़े आश्चर्य हो जाते हैं, आश्चर्यचकित कि सत्य कृष्ण कहते हैं, ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा गया होगा। तभी तो वो भूलते नहीं हैं। और वह रज धूल लेके पोटरी पहुँचते हैं और कृष्ण के ऊपर डालते हैं, माथे से चढ़ाते हैं, थोड़ा उन्हें ओठ को छुआते हैं। कृष्ण उठ के खड़े हो जाते हैं और हंसने लगते हैं कि मुझे कोई दर्द नहीं था। यह प्रेम है जो प्रेम मुझसे गोपियों ने किया, न सत्यभामा की न अरो की न रुक्मिणी। ये गोपियों का प्रेम है कि देखो तुरंत रज धूल दी। वो लोग भी जानती थी कि नरक में जाएंगे, पर उन्हें प्रेम के मारी नरक में जाएं या स्वर्ग में जाएं या भाड़ में जाएं, मेरे कृष्ण अच्छा हो जाएं, तो यह प्रेम माना जाता है। रुक्मिणी तुम लोग प्रेम करती हो यह भी ठीक है, लेकिन जितना प्रेम गोपियाँ करती हैं उतना मुझसे कोई नहीं करता। और सोने की द्वारिका है, मेरे सगे माता पिता हैं जो हमारे लिए जेल काटे, मेरा जेल में जन्म हुआ, पर यशोदा माँ के बराबर मुझे प्रिय वो भी नहीं लगते हैं। जो याद आते ही मुझे यशोदा माँ से तकलीफ होती, प्यार मिला, वह प्यार मेरे माता पिता नहीं दे सकते। जो प्यार गोपियों से मिला वह मेरी 16 लाख रानियाँ भी वह प्यार नहीं दे सकती हैं। अब बाल सखा जो गऊ चराने वाले थे, गरीब थे, श्री दामा थे, जो मुझे उनके घर में कुछ नहीं था, पतला बेसन घोर के ले आते थे, मुझे खिलाते थे, जो मीठा वह लगता था वह मुझे 56 भोग मीठा नहीं लगता है। इसी के साथ बोलो द्वारिकाधीश महाराज की जय।